डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सीमा अरोड़ा, एसोसिएट प्रोफेसर पंडित नवल किशोर शर्मा गवर्नमेंट पीजी कॉलेज दौसा। स्टूडेंट्स, जैसा हम पढ़ चुके हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जितने तरह के प्रोटॉन्स होते हैं उतनी ही सिग्नल्स उसमें आते हैं और वो सिग्नल्स पड़ोस वाले कार्बन एटम पर कितने हाइड्रोजन एटम हैं उसके आधार पर कपलिंग करते हैं। जैसे अगर पड़ोस वाले कार्बन एटम पर एक प्रोटॉन है तो वो डबलेट के रूप में आता है, 2 प्रोटॉन है तो ट्रिपलेट के रूप में आता है और 3 प्रोटॉन है तो वो क्वार्टेट के रूप में आता है। अर्थात पड़ोस वाले कार्बन एटम पर जितने प्रोटॉन होते हैं उससे एक ज्यादा n+1 के रूप में वो स्प्लिट करता है, जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं। कपलिंग कांस्टेंट क्या होता है? जो ये मल्टीप्लेट आता है उन मल्टीप्लेट में जो स्प्लिटिंग होती है उन 2 स्प्लिटेड पीक के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम कपलिंग कांस्टेंट कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय द J and its unit is hertz. The value of J depends mainly on the structural relationship between the coupled protons. कौन से प्रोटॉन्स कपल करते हैं और उसमें आपस में क्या रिलेशन है, J की वैल्यू उसके ऊपर डिपेंड करती है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्पिन स्पिन कपलिंग्स आर रेसिप्रोकल्स। रेसिप्रोकल्स का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए एक स्पेस में पड़ोस वाले कार्बन एटम पर 2 हाइड्रोजन थे तो ये ट्रिपलेट के रूप में आ रहा है और उसके दूसरी साइड में 3 हाइड्रोजन थे तो वो क्वार्टेट के रूप में आ रहा है। तो जो ट्रिपलेट और क्वार्टेट आ रहे हैं मल्टीप्लेट के रूप में या स्प्लिटिंग के रूप में, तो ट्रिपलेट के बीच की जो दूरी होगी, इसकी स्प्लिटेड मॉलिक्यूल की पीक के बीच में जो दूरी होगी वो उतनी ही होगी जितनी क्वार्टेट के बीच में होगी। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं 1,1,2 ट्राइक्लोरोईथीन। इसमें आप देखिए एक हमने प्रोटॉन दिया है Ha और ये 2 प्रोटॉन है Hb प्रोटॉन। Ha जो है वो B से कपल करता है तो ट्रिपलेट देगा। Hb दोनों इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, ये A से करेंगे तो ये डबलेट देंगे। तो जो ट्रिपलेट आएगा किसके कारण? Ha के कारण, और जो डबलेट आएगा Hb का Ha से कपलिंग करने के कारण इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो एग्जैक्टली सेम होगी। ये फिनोमेनन कराता है रेसिप्रोसिटी ऑफ कपलिंग कांस्टेंट। जैसा ये यहां पर क्या है, ये TMS है अपना, ठीक है, और ये प्रोटॉन डबलेट के रूप में आया है तो ये Hb प्रोटॉन है जो Ha से कपल कर रहा है, तो ये प्रोटॉन आपका Hb है। डबलेट की इंटेंसिटी है 1:1 और ये प्रोटॉन जो है ट्रिपलेट के रूप में आया है तो Ha कपल कर रहा है 2 Hb प्रोटॉन से, तो ये एक दे रहा है ट्रिपलेट और इसकी इंटेंसिटी है 1:2:1। तो ये जो JAB की बीच की दूरी है ये कपलिंग कांस्टेंट, ये जो JAB और ये जो JAB के बीच की दूरी है ये समान होती है। ये प्रिंसिपल कहलाता है रेसिप्रोसिटी ऑफ कपलिंग कांस्टेंट। अब टाइप ऑफ कपलिंग कांस्टेंट, कितने तरह के कपलिंग कांस्टेंट होते हैं? बेसिकली 3 तरह के कपलिंग कांस्टेंट होते हैं। एक है जेमिनल कपलिंग, दूसरी है विसिनल कपलिंग और तीसरी है लॉन्ग रेंज कपलिंग। जेमिनल कपलिंग कांस्टेंट जो है उसको J2 के द्वारा भी डिनोट किया जाता है। इट इज 2 बॉन्ड कपलिंग, दैट इज 1 बॉन्ड एंड 2 बॉन्ड। तो 2 बॉन्ड के बीच की दूरी के बीच में जो कपलिंग होती है उसको हम कहते हैं जेमिनल कपलिंग। इसकी वैल्यू 0 to 30 हर्ट्ज होती है। It is affected by the substitution of an electron negative atom at the geminal group. जैसे हम यहाँ पर देखिए ये सिंपल है 1, 2, तो ये J2 की वैल्यू 12 से 15 हर्ट्ज के बीच में आती है। If this carbon atom is doubly bonded 1, 2, then J की वैल्यू 0 to 3 हर्ट्ज के बीच में आती है। और ये साइक्लोपेंटेन से जुड़ा हुआ है 1, 2, तो ये J की वैल्यू जो है वो 20 हर्ट्ज के रूप में आती है। ये कहलाती है जेमिनल कपलिंग। दूसरी कपलिंग का प्रकार जो है वो विसिनल कपलिंग है। इसे J3 कपलिंग भी कहा जाता है। जैसे 1, 2, 3 3 बॉन्ड का सेपरेशन होता है और इस प्रोटॉन और इस प्रोटॉन के बीच में जो कपलिंग होगी वो कहलाती है J3। इसकी वैल्यू 0 to 20 हर्ट्ज के बीच में आती है। इट डिपेंड्स अपॉन द डायहेड्रल एंगल बिटवीन द कपल्ड प्रोटॉन। ये डायहेड्रल एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। 1, 2, 3, 6 to 8 with double bond and cis isomer it is 9 to 11
और ये ही ट्रांस आइसोमर के रूप में है तो ये 15 से 18 हर्ट्ज के रूप में होती है 1, 2, 3। ये कहलाती है विसिनल कपलिंग। तो ये कपलिंग कांस्टेंट में हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा सिस और ट्रांस आइसोमर्स का भी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तीसरी प्रकार की जो कपलिंग है वो कहलाती है लॉन्ग रेंज कपलिंग। जब यहाँ पर 3 से ज्यादा बॉन्ड का सेपरेशन हो, जैसे 4 हो, 5 हो, तो ये कहलाती है लॉन्ग रेंज कपलिंग। J4 का मतलब है 4 बॉन्ड की सेपरेशन हो, 5 बॉन्ड का मतलब है वो 5 बॉन्ड के द्वारा सेपरेटेड हो। ये वैल्यू 0 to 3 हर्ट्ज के बीच में आती है। जनरली अगर ये बॉन्ड सिंगल 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 होता है 1, 2, 3, 4, तो इसमें कपलिंग नहीं होती। इसलिए हमने जो यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है उसमें हमने यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड लिया है, फिर सिंगल बॉन्ड लिया है और फिर सिंगल बॉन्ड लिया है। जब ये सिंगल बॉन्ड होगा कोई कपलिंग नहीं होगी, लेकिन जब डबल बॉन्ड होगा तो इसमें यहाँ पर कपलिंग जो है वो ऑब्जर्व की जाती है। जैसे आगे एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 J4 3 हर्ट्ज की वैल्यू है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है। 1, 2, 3, 4, 5 J5 2 हर्ट्ज की वैल्यू है। और एरोमेटिक कंपाउंड में भी अगर मेटा आइसोमर है तो 1, 2, 3, 4 J4 कपलिंग है 2.5 हर्ट्ज। 1, 2, 3, 4, 5 J5 कपलिंग है 0 to 1 हर्ट्ज। तो इस तरीके से हम सिस आइसोमर, ट्रांस आइसोमर, पैरा आइसोमर, मेटा आइसोमर के अंदर भी हम जे कपलिंग कांस्टेंट की मदद से कंपाउंड के आइडेंटिफिकेशन में मदद ले सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं फिनोमेनन ऑफ केमिकल एक्सचेंज। अभी इसके लिए हम पहले एक एग्जांपल लेते हैं इथाइल अल्कोहल। तो इसमें एक टाइप का प्रोटोन ये है, ये दोनों इक्विवेलेंट प्रोटोन है तो एक टाइप के प्रोटोन ये है, और ये तीनों इक्विवेलेंट प्रोटोन है तो ये एक टाइप के प्रोटोन है। अर्थात इसमें 3 टाइप के प्रोटॉन्स हैं 1, 2, 3, तो 3 एनएमआर सिग्नल्स आएंगे इसके अंदर। ये ट्रिपलेट इस CH2 से कपल करेगा, ये CH3 इससे कपल करेगा तो ये ट्रिपलेट देगा, ये इससे कपल करेगा तो क्वार्टेट देगा, और OH जो है वो इसके अंदर जनरली एक सिंगलेट के रूप में आता है। दिस शोज दैट द मिथाइलिन ग्रुप एंड हाइड्रोक्साइल प्रोटोन जो है वो आपस में कपल नहीं करते। अगर ये कपल करते तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो ये ट्रिपलेट के रूप में आना चाहिए था, लेकिन OH किसके रूप में आ रहा है, एक सिंगलेट के रूप में आ रहा है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जो हाइड्रोक्साइल प्रोटोन है, ये हाइड्रोक्साइल प्रोटोन दूसरे इथेनॉल मॉलिक्यूल के साथ रैपिडली एक्सचेंज होता रहता है, जो आपको यहाँ पर क्लियर होगा। जैसे हमने लिया है R-OH एस्ट्रिक, H एस्ट्रिक का मतलब है इसको हमने लेबल कर दिया है यहाँ पर, और ये R- कोई एल्काइल ग्रुप है। दूसरे एल्कोहल मॉलिक्यूल में यहाँ पर ROH है, ये इक्विलिब्रियम में है, और यहाँ पर आप देखिए R-OH, ये H जो पहले एस्ट्रिक से मार्क था अब वो क्या हो गया, ऑर्डिनरी H हो गया, लेबल्ड नहीं है। और ROH के अंदर ये H अनलेबल्ड था, यहाँ पर ROH में ये H लेबल्ड हो गया, अर्थात ये प्रोटोन इसके साथ एक्सचेंज हो गया और ये प्रोटोन इसके यहाँ पर चला गया। तो ये प्रोटोन जो है वो एक इथाइल मॉलिक्यूल से दूसरे इथाइल मॉलिक्यूल के बीच में एक्सचेंज करता रहता है, इसलिए इसके अंदर इस OH ग्रुप की इस CH2 ग्रुप से कपलिंग नहीं होती, और ये रिएक्शन और भी अधिक फास्ट हो जाती है अगर एल्कोहल में कोई एसिडिक या बेसिक इम्प्योरिटी हो। और ये रिएक्शन इतनी फास्ट होती है कि कोई भी प्रोटोन जो है वो ऑक्सीजन पर सफिशिएंटली टाइम तक अवेलेबल नहीं रहता, दैट इज 1/10 ऑफ द सेकेंड टाइम तक भी ये हाइड्रोजन उस ऑक्सीजन पर अवेलेबल नहीं रहता फॉर कपलिंग। ये रैपिड चेंज होता है, ये कहलाता है केमिकल एक्सचेंज। लेकिन अगर इस केमिकल एक्सचेंज को हम मीथेनॉल एग्जाम्पल के लिए ऑब्जर्व करें, और इस मीथेनॉल एग्जाम्पल को अंदर हम देखें 2 तरह के प्रोटोन हैं, एक CH3 और एक OH, तो इसको अगर हम 31 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेते हैं तो ये CH3 प्रोटोन एक सिंगलेट के रूप में आता है, यानी ये इस OH से कपल नहीं करता, और ये H जो है इस CH3 से कपल नहीं करता और एक ब्रॉड सिग्नल के रूप में आता है। अगर इसका टेम्परेचर कम कर दिया जाए तो इसके केमिकल एक्सचेंज की रेट जो होती है वो सप्रेस हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे इसी स्पेक्ट्रा को हमने -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिया तो आप देखें कि ये जो सिंगलेट है ये बाइफर्केट होने लगा है डबलेट के अंदर, और OH जो है वो फिर भी एक ब्रॉड सिग्नल के रूप में है।
अगर टेम्परेचर और रिड्यूस करें -40 डिग्री सेंटीग्रेड तो आप देखेंगे ये TMS है, ये जो डबलेट था ये फाइन डबलेट के रूप में आ गया है और जो OH था अब ये इन CH3 के 3 प्रोटॉन के साथ कपल करेगा तो ये क्वार्टेट देगा 1 2 3 4। तो ये OH के कारण सिग्नल जो था ब्रॉड सिग्नल था, नाउ इट इज स्प्लिटेड इनटू ए क्वार्टेट और क्वार्टेट की जो इंटेंसिटी होगी वो होगी 1:3:3:1 और इस डबलेट की इंटेंसिटी होगी 1:1। So this is due to CH3 signal and this is due to OH signal. So by reducing the temperature, the chemical exchange rate can be suppressed. Now this hydrogen on the oxygen atom is available for coupling the CH3 group and CH3 group के लिए भी ये H जो है वो available है, इसलिए ये अब डबलेट के रूप में आ रहा है।